आज हमारे साथ है इंडियन क्रिकेट के पूर्व सलामी बल्लेबाज और सोशल मीडिया सुपरस्टार आकाश चोपड़ा। आकाश, आपका इस चैट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच चंद्रेश। लेकिन शुरू में ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को एम्बैरस नहीं करना चाहिए जब आप एक नया मतलब शो शुरू कर रहे हैं, बात शुरू कर रहे हैं, बहुत गलत बात नहीं, बट मैं सच में कह रहा हूँ, मैं अभी रिसर्च कर रहा था। आप है। ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है और टिकटॉक पे भी है। आप जी 5 प्लेटफॉर्म पे हैं और आप घर पे भी काम में हेल्प करते हैं ना? देखिए, घर में काम में मैं ज्यादा हेल्प नहीं करता हूँ। घर पे मेरे मतलब कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आई प्रिटेंड टू बी अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, बट लिमिटेड हेल्प कर पाता हूँ मैं। तो मुझे खाना बनाना आता नहीं है। बीवी बिल्कुल भी वो जो बर्तन वर्तन कभी साफ कराती नहीं, कहती नहीं करने आपने, बिल्कुल मत करो। तो मैं इस मामले में थोड़ा सा ब्लेस्ड हूँ कि बच्चों के साथ खेलना होता है। दैट्स नॉट वर्क, नो, दैट्स जस्ट तो आप परफेक्टली सेटअप है इन पांचों प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहने के लिए। देखिए, मैं आपको सही बताऊँ, ये थोड़ा-सा ना एक्ज़ैजरेटेड है कि एक्टिव रहने के लिए आपको ना बहुत बिज़ी रहना पड़ता है। टू बी फेयर, एक छोटी चीज़ होती है, चारों पाँचों जगह डाल दो यार, चल जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट डज़न्ट टेक दैट मच ऑफ टाइम, जितना ये थोड़ा-सा परसेप्शन बन गया है कि यू हैव टू बी एक्सट्रीमली बिज़ी। आई डोंट स्पेंड दैट मच टाइम ऑनेस्टली ऑन सोशल मीडिया। ट्विटर इज़ माय सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पहले भी नहीं पढ़ रहा था, बहुत टाइम से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से लेता हूँ। बाकी यूट्यूब पे आई डोंट कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट, यस आई क्रिएट सम। और टिकटॉक तो मैं बहुत कम जाता हूँ। तो आई डोंट रियली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, इवन दो आई एम प्रोड्यूसिंग लाइक इनफ, लाइक आई एम क्रिएटिंग इनफ कंटेंट, सो टू स्पीक। और ये जो आपको कंटेंट क्रिएशन का है, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि बचपन से ही आपको शौक था एक डायरी रखने का और आप डायरी पे नोट करते थे। क्या ये सच बात है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सच है। मैं डायरी बनाता था, डायरी लिख के रखता था। इनफैक्ट जब मैं सोनेट क्रिएट क्लब में था तब से कर रहा हूँ, बहुत छोटा-सा था कि आज मैंने ये सीखा, आज सर अजय शर्मा जी को ये बता रहे थे, क्योंकि आधी कोचिंग तो ऐसी होती थी कि दूसरों को जो बता रहे हैं उसमें से सीखते रहो, खड़े होके चुपचाप सुनते रहो, क्योंकि सर के पास इतना टाइम नहीं था और हम छोटे बच्चे थे, इतने सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर या इंडिया प्लेयर आते हैं, तो उनके पास कहाँ टाइम होगा कि वो आकाश चोपड़ा को बताएँगे कि अब बेटा तेरा सर ऐसे जा रहा है, ये तेरा ठीक तरीके से खेलो। तो वो जब दूसरों को देखते रहो चुपचाप खड़े होके, कान दोनों खोल के, और जो याद रहे, जो बात रह जाए आपको, वो जाके शाम को लिख लो, ताकि वो लंबे समय तक याद रहे। और फिर हर मैच की परफॉर्मेंस भी लिखो, भाई आज ये हुआ, आज ये 3 लेसन्स थे, मैंने अच्छा खेल रहा था, नहीं खेल रहा था, एंड व्हाटएवर एल्स। तो एब्सोल्युटली राइट, रखता था मैं एक डायरी। अभी पिछले कुछ समय पहले एक्चुअली वो मिली भी, कि घर साफ कर रहे थे, दिल्ली में जब थे, दिल्ली से बॉम्बे आ रहे थे, तो देखा, रे यार तो डायरी कब की रखी हुई है यार। और आप हिंदुस्तान टाइम्स के लिए भी लिखते थे। वो कैसा वक्त था जब आप लिखते थे, कॉलम्स लिखते थे हिंदुस्तान टाइम्स के लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट चंद्रेश, मुझे लिखना था ही नहीं। मतलब जो हिंदुस्तान टाइम्स बहुत बढ़िया थी, शोभना भरतिया जी ने उस समय, इट वाज बेसिकली अ फेवर दैट वाज गिवन टू अस, एक्सटेंडेड टू अस दिल्ली क्रिकेटर्स, अरुण जेटली जी, लेट अरुण जेटली जी। आई टोल्ड हिम कि सर मैं ना बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस में हूँ और मुझे वो छुट्टी नहीं देते हैं। तो मैं विदाउट पे था कुछ 18 महीने, जब मैं इंडिया ए के लिए खेल रहा था। तो इंडिया ए खेल रहा हूँ, दिल्ली खेल रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ, बट मुझे पे नहीं मिलती थी। तो मैंने कहा जी ये मेरी थोड़ी समस्या है, अब आप देखो अगर आप कुछ कर सकते हो तो। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ बात करता हूँ। तो उन्होंने फिर शोभना जी से बोला कि मैम हमारे पास 1-2 बच्चे हैं। तो मेरी उस समय बात हुई थी और गौतम गंभीर की बात हुई थी कि इन दोनों को आप ना जॉब दे दीजिए। अब गौतम को तो ना जॉब चाहिए थी, ना पैसे चाहिए थे, तो ही वाज़ वेरी हैप्पी नॉट रियली टेकिंग अप दैट प्रोपोज़िशन। मुझे चाहिए थी, मैंने ले ली, लेकिन उसके अंदर हिंदुस्तान टाइम्स ने कभी मुझे नहीं कहा कि कुछ लिखो। ये मुझे लगा कि यार अगर मैं मतलब आई कैन नॉट बी लाइक अ बर्डन, कि आप कोई पैसे तो ले रहे हो और करते क्या आप उनके लिए कुछ नहीं। ना उनकी कोई टीम थी जिनके लिए मैं खेलता था, ना मैं कोई एंडोर्समेंट कर रहा था। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में था कि मुझे कुछ नहीं करना है। मतलब कभी वो बुलाएं तो किसी कहीं अगर मुझे जाना है, कोई इवेंट है, तो आई आई वुड गो, लेकिन कभी उन्होंने बुलाया नहीं। तो फिर मुझे लगा कि भाई साहब कुछ तो करो, क्योंकि सिर्फ पैसे, वो वन वे ट्रैफिक होगा ना तो बड़ी जल्दी इस पे लाल झंडी लग जाएगी। तो अगर आप उनसे पैसे ले रहे हो तो कम से कम कुछ तो उनको दो, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग। तो हाँ, क्या आपने पत्रकारों से कुछ सीखा, मतलब एज इन लिखने के बारे में, या नेचुरल फ्लैर था आपका? नहीं, 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 मैंने बहुत सीखा। मैंने इनफैक्ट मेरा पढ़ना बहुत शुरू हुआ चंद्रेश, उस समय मैंने ना इंग्लैंड जाना शुरू किया था। तो आई रिमेंबर मतलब लाइब्रेरी की मैंने वहाँ मेंबरशिप ली और मैं खूब पढ़ा, खूब पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, और पढ़ने से मुझे लगता है कि बहुत इम्प्रूव होता है। तो मतलब हैरी पॉटर की मैंने सातों किताबें पहले एकदम चाट दी।
और वो मेरे एक्चुअली जेके राउलिंग बिकेम माय फेवरेट ऑथर। तो और फिर मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी, मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। और पढ़ते-पढ़ते समझ में आने लगा कि यार राइटिंग क्या होती है, किस तरीके से किया जाता है। कुछ मेंटोर्स भी थे, टू बी फेयर शुरू में ही लोगों ने गाइड करना भी शुरू किया था कि आप इस तरीके से कर सकते हो, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज़ बड़ी साफ थी कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा फ्लेयर नहीं था। आई वाज़ मतलब मैं शशि थरूर जी जैसा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास बहुत वोकैब्युलरी नहीं थी इंग्लिश वर्ड्स की। तो कीप इट सिंपल, जो 15-20 शब्द आते हैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करो, लेकिन थॉट क्लियर होनी चाहिए और अपनी बात कहनी है। लैंग्वेज वाज़ ऑलवेज जस्ट अ मीडियम टू डिलीवर। तो वो शुरू में एडिटिंग ज़्यादा होती थी जब मैं लिखता था, और फिर बाद में थोड़ी-सी एडिटिंग कम होने लगी, तो ठीक है, चीज़ें मतलब बट दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली ग्रू। और जब आप इंडिया के लिए ओपन करते थे, आपके सामने एक ऐसा बल्लेबाज था जो आपके बिल्कुल विपरीत था। अ, कैसा होता था? मतलब मैं कभी-कभी हाइलाइट्स देखता तो मैं सोचता हूँ कि एक साइड पे सॉल्ट है, एक साइड पे पेपर है। मतलब उस तरह का कॉम्बिनेशन होता था आपका और वीरेंद्र सहवाग का। तो क्या बातचीत होती थी? बिकॉज़ आई एम क्यूरियस कि आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। ये ना एक्चुअली ये बड़ा सही सवाल है, क्योंकि बहुत लोगों के ज़हन में होता है, लेकिन एक प्रोफेशनल क्रिकेट में ना एक बड़ी अच्छी बात ये होती है चंद्रेश, कि हर आदमी अपने वो जो रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी कंडीशनिंग अपने हिसाब से खेलता है। लगता है कि टीम गेम है बड़ा इंडिविजुअल। क्योंकि जो दूसरे छोर पे खेल रहा है, जब वो खेल रहा है ना, तो वो खेल रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो मैं कर सकता हूँ, वो मैं ही कर सकता हूँ, जो सामने वाला कर रहा है, वो मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। दिस इज़ व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई कांट डू। एंड देन इट डज़न्ट बॉदर। बियॉन्ड अ पॉइंट इट डज़ नॉट बॉदर। यू बिकम वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। मेरे साथ ये भी अच्छा हुआ था कि देखो, वीरू को मैं जानता था, पहले बचपन से जानता था, पता था ऐसे खेलता है, और व्हाट ही वाज़ डूइंग वाज़ एब्सोल्युटली सेंसेशनल। लेकिन ना तो वीरू ने कभी मुझे पलट के कहा कि यार ये चौके मार दे यार, क्या कर रहा है? ना मैंने उसको बोला कि भाई तू क्यों इतना मार रहा है? थोड़ा सोच ले, थोड़ा मतलब क्यों रिस्क ले रहा है? टीम ने एक रोल असाइन किया था, उस रोल को आप कोशिश करते हो कि अच्छे तरीके से निभा पाओ। सो दैट ऑल वाज़ प्लेइंग ऑन माय माइंड, एंड वीरू एट द अदर एंड नेवर रियली वाज़ से इन्फ्लुएंशियल इन द वे आई प्लेड माय गेम। मतलब कभी थॉट भी क्रॉस नहीं हुई कि जो वीरू कर रहा है यार, मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। देखो लोग इतनी ताली बजा रहे हैं क्योंकि वीरू ने चौका मारा, मैंने तो डिफेंस किया है। नेवर फेल्ट दैट वे। एंड मेलबर्न का जो पहला दिन था 2003 का, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं भूल सकता। आप यू हैड द बेस्ट सीट इन द वर्ल्ड। नहीं, बेस्ट कहाँ थी भाई साहब, सर पे बहुत बॉल लगी थी। मेरे भी लगी थी, उसके भी लगी थी। एंड्रू लीपस 3-4 बार बाहर आ गए थे पहले घंटे में ही। क्योंकि गीली पिच थी। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रिमेंबर, इट वाज़ अ वेरी डैम्प सरफेस। तो वो बहुत गीली पिच पे शुरू हुआ था, डैम्पिश सरफेस पे शुरू हुआ था। घास नहीं थी, लेकिन मॉइस्चर था। और उसपे हमने टॉस जीत के बैटिंग की थी, और बैटिंग में बाउंसर्स, क्योंकि थोड़ा-सा बाउंस जो था वो डिस्कंसर्टिंग बाउंस था। और यू कुडन्ट रियली जज कि कौन-सी थोड़ी तेज़ आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा-सा ज़्यादा बाउंस हो रहा है। तो हेलमेट पे ब्रेटली ने मारी, नेथन ब्रैकन ने मारी। मतलब हेलमेट पे ठीक-ठाक बॉलें लगी थी। तो पहला घंटा 2 घंटे एक्चुअली रन बनाए कहाँ हमने। हमने तो मतलब बिल्कुल वी मूव्ड एट अ स्नेल्स पेस। अ, मेरा भी एक रन आउट छूटा, एक वीरू के कैच वैच छूटे। सो ऑल ऑफ दैट वाज़ हैपनिंग, एंड सर्वाइवल वाज़ अ लिटिल टफ। बट देन उसके बाद वीरू कट लूज़, और जब वीरू कट लूज़ करता है तो फिर दैट वाज़ एब्सोल्युटली सेंसेशनल। फिर he made a very decent bowling lineup on a slightly helpful pitch look very pedestrian. और उस दौरे पे हमने आपके क्लोज इन फील्डिंग का भी एक एग्जांपल देखा। ये क्लोज इन फील्डिंग क्या आपका फेवरेट पोजीशन था? और बिकॉज यू आर द न्यूएस्ट, आपको कह दिया गया आकाश आप जाके फील्डिंग कीजिए वहां पे। देखिए, मुझे ना क्लोज इन फील्डिंग पसंद बहुत थी, लेकिन वो क्लोज इन फील्डिंग जिसको लोग मानते नहीं, वो मैं स्लिप में खड़ा होता था। तो मैंने स्लिप पे बहुत फील्डिंग की है, एंड दैट्स वन एस्पेक्ट दैट नेवर केम टू द फोर व्हेन आई प्लेड फॉर इंडिया। क्योंकि वो स्लिप कॉर्नर इतना भरा हुआ होता था कि वहां जगह ही नहीं मिलती थी। आई थिंक आई हैव टेकन, आई डोंट नो, व्हाटएवर कैचेस आई हैव टेकन इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 90% ऑफ दोस कैचेस हैव कम इन द स्लिप कॉर्नर। फास्ट बॉलर, स्पिन, आई हैव बीन अ वेरी डिसेंट स्लिप फील्डर। लेकिन वो मौका तो मिलना नहीं था। अब जो पहले आता है, जो यंग आता है, उसको खड़ा कर देते हैं शॉर्ट लेग पे, उसकी कहाँ चॉइस होती है। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है कि सो आई हैड अ नी सर्जरी। तो आई वाज वेयरिंग दिस हिंज्ड ब्रेस, जिसके अंदर वो प्लास्टर, वो कहते हैं स्टील की प्लेट होती है नीचे भी ऊपर भी। सो इट्स अ फेयरली हेवी ब्रेस, आप यू कांट रियली बेंड योर नी कंप्लीटली। एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली प्लेड ऑल माय इंटरनेशनल करियर। वो वैसे ही निकल गया, उससे हिंज ब्रेस में निकल गया। तो जब मैं एक साइड गेम था न्यूजीलैंड के साथ, तो जॉन राइट ने साफ बोला था कि देखो, आकाश को कोई भी शॉर्ट लेग पे खड़े होने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी उसके 4 महीने सर्जरी को हुए हैं, 6 महीने तो रिकवरी में लगते हैं। हम चांस ले रहे हैं
बट लेट्स नॉट एग्रीवेट इट। तो ये थोड़ा थॉट था। पहला मैच हुआ, मेरे को वहां नहीं खड़ा किया गया। दूसरा मैच हुआ राजकोट में, विशाखापट्टनम से राजकोट गए। जॉन वहां पर आए भी थे, उन्होंने फिर कप्तान को बोल दिया कि आकाश वहां खड़ा नहीं होगा, बोलना मत बिल्कुल उसको, वो स्लिप पे करेगा। जैसे ही वहां से मैं अहमदाबाद गया राजकोट से, जब टीम में सिलेक्शन हो गया, तो कहते चलो शॉर्ट लेग पे बैठ जाओ। मैंने कहा यार अभी परसों तक तो मना कर रहे थे कि भाई हाँ पैर पे चोट लगी है, बैंड नहीं कर पाएगा। मतलब वो सब कुछ तब तक तो था जब तक मैं इंडिया नहीं खेला था। द मोमेंट आई गॉट पिक्ड, देन यू डोंट हैव अ चॉइस बॉस। सडनली यू एंटर अ मैन्स वर्ल्ड, and now your problems are your problems. If it is hurting, it is hurting. God bless you, stand there. But then I was fortunate यार, कैचेस थोड़ी सी अच्छी फंस गई हाथ में। और आप एक ग्रेट एरा के पार्ट थे। वो जो एरा था इंडियन क्रिकेट का, आई थिंक इंडियन क्रिकेट वाज ब्लेस्ड उस वक्त उतने सारे ग्रेट प्लेयर्स के साथ। कैसा था माहौल उस वक्त? माहौल बहुत ही बढ़िया था एक्चुअली। और मतलब कई बार, मतलब बहुत बार ये लोग कहते हैं, आप किसी से पूछो कैसा माहौल, तो कहेंगे बहुत अच्छा था यार। बट देन इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट, क्योंकि इसी पहली तीन तीन दौरे की बात करूंगा। न्यूजीलैंड एट होम, ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान इन पाकिस्तान। आई कैन टेल यू दैट इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, वेयर यू डिडंट फील कि आप एक जूनियर हो who has walked into a team full of legends। आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि इतनी सारी पर्सनालिटीज हैं, बट देयर इज देयर एन ईगो क्लैश और समथिंग? Are people stepping on each other's toes? Are people genuinely happy for each other's success? All that was there. First three series were absolutely sensational। Towards the end जो मेरी लास्ट सीरीज थी, उस सीरीज में जरूर थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज हो चुके थे। वी सॉ सनी पाजी टू बी ब्रॉट इन एज अ बैटिंग कंसल्टेंट। सौरभ की कप्तानी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे। नागपुर के अंदर जो पिच तैयार की गई, उससे पता चला कि शायद बीसीसीआई की कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, जिसके चलते पिच जो थी, इतनी घास तो हमने कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखी, इंग्लैंड में नहीं देखी, उतनी हमने राजकोट में, सॉरी हमने नागपुर में देख ली। तो तब थोड़ा सा यू फेल्ट दैट things were changing a little, and it was not exactly the same, and it's no surprise कि हम वो सीरीज जीते भी नहीं। ये होता है जब आप सब, everybody is not very 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 comfortable when you feel slightly insecure, and there was certain amount of insecurity। it was not कि कोई player suddenly पहले अच्छा तो खराब हो गया, but then you felt that it was not that secure happy dressing room that we saw in the first three series that I was a part of। तो उसके बाद जब आप ड्रॉप हो गए थे टीम से, उसके बाद सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना कितना फ्रस्ट्रेटिंग था? वैसे तो ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था नहीं, क्योंकि चंद्रेश मैं बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहा टीम के साथ। अगर आप 8-10 साल रह जाओ तो फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है, पीछे नीचे जाके प्रैक्टिस करना, मतलब सब स्टैंडर्ड कंडीशंस रहती हैं। एवरी डे इज अ स्ट्रगल फॉर वन रीजन और द अदर। उतना मुश्किल नहीं था। मुश्किल था पहले 2 साल, जहां पर आई गॉट कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड कि मुझे सिर्फ इंडिया के लिए वापस खेलना है, और मुझे रन बनाने हैं 200-300, मतलब सोच ही नहीं रहा था उससे नीचे। तो एंजॉयमेंट was not there as much. I was not enjoying batting anymore. I was just too focused on the goal and not on the process। और कोई इतना मतलब गाइड करने वाला था नहीं साथ में, जो समझाए कि बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू हैव स्कोर्ड रन, यू विल स्कोर रन, अगर इंडिया के लिए सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा। एटलीस्ट एंजॉय द गेम दैट यू आर प्लेइंग यार। दैट दोस 2 सीजंस वर टफ, बट उसके बाद आई गॉट एन अंडरस्टैंडिंग इन लाइफ कि ठीक है, खेलेंगे तो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे कोई बात नहीं यार, क्रिकेट तो खेलो कम से कम ढंग से। और and then things changed completely। I enjoyed some of my best domestic seasons after I got dropped from the side। फिर बात करते हैं हम स्टार स्पोर्ट्स की। स्टार स्पोर्ट्स उस वक्त आया जब आपने अपना क्रिकेट करियर के एंड पे थे। तो हिंदी का आना कितना बड़ा एक डेवलपमेंट था आपके हिसाब से? बिकॉज हिंदी, और आप बहुत पॉपुलर हैं, स्पेशली इन द हार्टलैंड ऑफ इंडिया। यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कमेंटेटर्स राइट नाउ। हिंदी कितना बड़ा फैक्टर है इसमें? हिंदी बहुत बड़ा फैक्टर है एक्चुअली, इट्स अ ह्यूज फैक्टर। तो उस समय चाहे, मतलब कई बार मैं से मजाक करता हूँ, मजाक नहीं मे भी सीरियस, ये है कि बैटिंग में शायद उतनी टाइमिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन ये हिंदी का आना और मेरा क्रिकेट से निकलना और स्टार स्पोर्ट्स ने मुझे हायर करना, इट ऑल एक्चुअली टाइम्ड वेरी वेल। क्योंकि ये कुछ और भी हो सकता था। इनफैक्ट आई रिमेम्बर व्हेन वी वर थिंकिंग, मैं अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा था, अक्षी के साथ, कि यार अब क्रिकेट में तो मन नहीं लग रहा है, आई डोंट वांट टू प्ले एनी मोर। इट वाज अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल इन द एंड। हिमाचल प्रदेश में खेला था लास्ट सीजन। तो मैंने कहा यार देख, कमेंट्री तो मिलेगी नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है सिर्फ, इतने सारे कमेंटेटर्स है, कहाँ मेरा चांस है? अभी राहुल द्रविड़ रिटायर हुए हैं, अभी क्या कहते हैं वीवीएस लक्ष्मण रिटायर हुए हैं, अभी सौरव गांगुली भी हैं, अभी तो जो पुराने हैं उनको भी शायद दिक्कत हो जाए।
तो मेरा तो कोई चांस नहीं है। तो हमने सोचा था कि हम थोड़ा न्यूज़ चैनल वगैरह तब क्रिकेट एनालिस्ट की तरह रहेंगे, खूब सारा लिखेंगे एंड दैट्स द लाइफ दैट वी विल लिव। पर चीज़ें बदली। स्टार स्पोर्ट्स में उस समय एक नया शो लॉन्च कर रहे थे स्टार पावर के नाम से, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप आइए, कि वी नीड एन एनालिस्ट एंड अ बिट ऑफ एन एडिटोरियल हेल्प। मतलब मेरे को, आई वाज़ अ पार्ट ऑफ द एडिटोरियल टीम। तो वो 1 साल मैं दिल्ली से मुंबई आया। इट वाज़ वंस अगेन टफ फॉर द फैमिली एज़ वेल, लेकिन इट वर्कड आउट वेरी वेल, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आ गई कि मीडियम क्या है। लिखना एक बात है, ब्रॉडकास्टिंग अलग है, एडिटोरियली चीज़ें अलग चलती हैं। सो आई got a fairly decent grasp of a few things that were outside my domain till that point in time. And then Star Sports actually gave me an opportunity. Or honestly speaking, uh, whatever I am, I'm not saying this kyunki I still work for them. In terms of my commentary, in terms of my analysis and all of that, uh, completely down to a whole credit goes to Star Sports and the way they actually handled me. क्योंकि हिंदी के साथ बहुत लोगों की ये सोच थी कि हिंदी कमेंट्री तो है, लेकिन ना ये डम डाउन वर्जन होता है यार। इसमें ना आप कोई टेक्निक वेक्निक की बात मत करो, इसमें आप सिर्फ ठीक है, तकिया कलाम है तो चल जाएगा। लेकिन स्टार स्पोर्ट्स ने ये एहसास किया, ये मुझे इनफैक्ट आइडेंटिफाई किया कि आकाश की स्ट्रेंथ तो देखो, एक टेक्निक की बात करता है, इसको इस तरीके का एनालिसिस पसंद है, चलो इसके लिए ना हम एक जगह बनाते हैं। तो वो जगह बनाई जिसमें एक गेम प्लान नाम का एक सेगमेंट जो मुझे उन्होंने दिया कि भाई ये आप करो, जो हार्डकोर क्रिकेट एनालिसिस है और हिंदी में। तो वो हिंदी में ये हमने एक्चुअली माइंडसेट स्टीरियोटाइप चेंज किया, मतलब शायद चेंज नहीं किया, लोगों को पसंद थी, लेकिन किसी कोई दे नहीं रहा था कि भाई अगर आप हिंदी में बोलते हो इसका मतलब आपको क्रिकेट अच्छे से नहीं आती है, सिर्फ आपको चौके छक्के समझ में आते हैं, हेड पोजीशन बैलेंस बैलेंस आपके मतलब का नहीं है। ये लोगों की जो धारणा थी, उस धारणा को बदलने में स्टार स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा। और फिर धीरे धीरे ऑफ कोर्स got more opportunities, worked on the language, worked on my throw as well. तो वो भी मैंने कोर्स किया कि पहले बहुत श्रिल थी आवाज, अभी माइक के पीछे थोड़ी अलग रहती है। तो all that I worked, but then Star Sports, they were absolutely fantastic. और ये जो स्टाइल आपने डेवलप किया है, थोड़ा आप मतलब हवा में गेम कैसा होता है वो, एक लाइन अगर आप बता सके तो वो मुझे बहुत पसंद आता है, वो जब आप जब भी करते हैं वो। चंद्रेश, थोड़ी सी आवाज गई थी, लेकिन फिर भी मैं गेस कर लेता हूँ कि आपने क्या कहा होगा। आपने कहा होगा हवा में गेंद, गेंद गई दर्शक दीर्घा में, फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर, समथिंग लाइक दैट। So see, the idea is, honestly speaking, बिटवीन यू एंड मी, आप क्यों स्पोर्ट खेल देखते हो? आप स्पोर्ट देखते हो तो स्पोर्ट इज कैन नॉट बी बोरिंग, स्पोर्ट हैज टू बी एंटरटेनिंग। आई एम नॉट सेइंग इट हैज टू बी सलमान खान मूवी, बट इट डज नॉट हैव टू बी एन आर्ट मूवी ईदर। सो इट हैज टू बी अ बैलेंस समवेयर, कि अगर आप कॉलर हो, हर आदमी का एक रोल है। आई कॉल कॉलर हैज अ रोल, कॉलर हैज अ रोल, एंड माय आइडल वुड बी टोनी ग्रेग। यू हैव टू क्रिएट अ थिएटर। अगर मैं उसको थिएटर नहीं बनाता हूँ, मैं उसको अगर उतना एंगेजिंग, उतना मतलब एंथुसियास्टिकली अगर मैं उसको नहीं बताता हूँ उस खेल को, तो आप घर पे बैठे तो बोर ही हो जाओगे यार, कि यार ये क्या है। आई मीन जब इस कमेंटेटर को इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे को इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए? तो इट हैज टू बी स्लाइटली एंटरटेनिंग, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली लाइक स्ट्रेट जैकेट, आप नहीं बोल के रख दिया, कोई उसमें इमोशन नहीं है। यू हैव टू पुट योर इमोशंस इन द गेम व्हेन यू आर वाचिंग, एंड देन वर्क ऑन द लैंग्वेज। हमारी हिंदी लैंग्वेज में स्कोप है, क्योंकि हमारे राइमिंग बहुत होती है, हमारी जितनी भी तुकबंदी है, तो हमारी तो पूरे, मतलब अगर आप लिटरेचर उठा के देखो, खासतौर से पोएट्री या फिर तो उस तरीके में अगर आप पाएंगे कि बहुत अच्छा उसके अंदर वर्ड प्ले रहता है, तुकबंदी रहती है। सो आई एम्ब्रेस्ड इट यार, कि लेट्स टॉक इन द बॉलीवुड लैंग्वेज। बॉलीवुड लैंग्वेज यानी कि वो हिंदी जो सबको समझ में आती है, जिसमें विद्यार्थी और अध्यापक नहीं होता, स्कूल और टीचर होता है, स्कूल टीचर स्टूडेंट वो होता है। जो बॉलीवुड में नॉर्मल चलती है, सबकी समझ में आती है हिंदी मूवी इंडस्ट्री। और थोड़ा सा वर्ड प्ले साथ में रखो, ताकि इट इज एंटरटेनिंग यार। इन द एंड यू वांट इट टू बी एंटरटेनिंग, यू जस्ट डोंट वांट इट टू बी अ डल बोरिंग ड्रैग game of T20 cricket, because T20 cricket is not boring, and cricket should not boring, even test cricket is not boring if you put your mind and soul into it, and without compromising on your analytical ability. So keep that along, don't lose that bit. आखिरी दो सवाल, आप तो अभी शो भी प्रेजेंट करते हैं जैसे आपने कहा, तो जतिन सत्रू को खतरा होना चाहिए इससे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जतिन बहुत अच्छा करता है यार। सी मैं he is done this for his life, and he's very good at it. He's been absolutely outstanding.
लाइव क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से समझता है, खेल को बड़ी अच्छी तरह से समझता है. He's got that wonderful camaraderie with all the people who work with him, and he gets the best out of all these guys, and he's entertaining as well. I'm not that entertaining, to be honest. मैं थोड़ा सा कितना भी कर लूँ मैं फिर भी थोड़ा सा अभी भी वही बोरिंग हूँ. So I can get boring when I start talking about cricket. तो मैं थोड़ा सा और deep dive करता हूँ. I love presenting. There is no doubt. I honestly enjoy when I've got something in my ear. There is a director, there is a producer, and I can't hear my co-commentator because or my guest because there is just too much noise, and we have to guess through things. Sometimes the monitor fails, something else happens. I enjoy that to the hilt. पर जतिन की अपनी जगह है. जतिन इज जतिन, हर्षा इज हर्षा, आकाश इज आकाश. सबके लिए जगह है, क्या दिक्कत है? आकाश ये बताइए कि आप सोशल मीडिया में कब से हैं और ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया कि इन प्लेटफॉर्म्स को भी आप कंटेंट क्रिएट कर सके. आप कंटेंट क्रिएटर के तौर पे आपको अपने आप को कब से देख रहे थे? आई थिंक आई ज्वाइन ट्विटर 2008-9 की बात होगी. उसी के आसपास फेसबुक भी ज्वाइन किया होगा. कुछ सोचा नहीं था एक्चुअली. तो फेसबुक तो नॉर्मल था, सब लोगों के लिए फेसबुक जैसे था वैसे ही मेरे लिए भी था. ट्विटर मेरे को किसी ने बोला कि इनफैक्ट रैंडम बंदे ने बोला, और वो फेसबुक पे कोई था. जैसे नॉर्मल फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, मैंने किसी को किया. तो वो कहीं हैदराबाद में रहने वाला कोई लड़का था. उसने मुझे कहा कि आकाश सर आप ट्विटर पे आ जाओ. मैंने कहा यार ट्विटर कौन है, मेरी नहीं समझ में आता. कह रहा नहीं आप आओ, प्लीज आओ प्लीज आओ प्लीज. सो आई थॉट ओके चलो लेट मी जस्ट ट्राई. एंड तब वो शशि थरूर जी थे, वो ऑलरेडी सुपरस्टार थे ट्विटर के. आई रिमेंबर गुल पनांग वाज द सुपरस्टार ऑफ ट्विटर. सो दीज वर द अर्ली अडॉप्टर्स. तो इन्होंने अच्छे से बिल्कुल उसको एम्ब्रेस किया था एक नए प्लेटफॉर्म को. So it went on like that for a very long time. To be honest, I was not creating any content. I was only actually opining. कि मतलब जो मेरी opinion है, I was just voicing that opinion and sharing my thoughts. ये content creation तो ये 1.5-2 साल पहले की बात है. और इसमें भी ये भी तभी हुआ है कि मतलब स्टार स्पोर्ट्स के साथ काम कर रहा हूँ. स्टार स्पोर्ट्स भी कहता है कि यार आप कर रहे हो, चलो तो आप let's you carry on. I started hashtag Akashwani, and then they started becoming a little big. So all that happened gradually. It was not really a well thought out plan कि अभी सोशल मीडिया है, इसके बाद ये इतने मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे, इसके बाद हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, फिर कंटेंट के बाद हम शो बनाएंगे. ऐसा कुछ सोचा नहीं था. इट्स वेरी ऑर्गेनिक. टू बी ऑनेस्ट, अगर जब मैं शुरू में डाल रहा था ये यूट्यूब पे सामान, कोई कंटेंट डालता था और फेसबुक पे डालता था या ट्विटर पे डालता था, और लोग मान लीजिए पूरी तरह से रिजेक्ट करते थे, वो देखते ही नहीं, और वो फॉलोइंग कभी ग्रो ही नहीं करती, तो फिर नहीं करता यार. ऑब्वियस सी बात है कि मतलब यू कांट रियली बी लाइक लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. तो इट वाज इम्पोर्टेंट कि आप वहां से क्या फीडबैक आ रहा है. तो आई रिमेम्बर 2 साल पहले मेरे यूट्यूब पे कुछ 5,000 फॉलोअर थे यार, सब्सक्राइबर्स थे. तो कई बार लगता था ये बीच में कि यार 200 लोगों ने देखा है, क्यों डाल रहे हो यार, आई मीन व्हाट्स द होल पॉइंट. पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनली थिंग दैट आई डिड वाज दैट आई वाज परसिस्टेंट कि चलो काम करते रहो, आज नहीं तो कल कोई तो देखेगा. एंड देन इट स्टार्टेड ग्रोइंग, एंड नाउ इट हैज बिकम अ बिट ऑफ अ कंपल्शन, टू बी ऑनेस्ट. कि ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन है कि गाली पड़ती है. अगर सुबह 7 बजे वीडियो नहीं जाता ना यूट्यूब पे, तो पीपल एक्चुअली डू फील वेरी बैड अबाउट इट, एंड दे टेल मी इन एज मेनी वर्ड्स. मैं थोड़े दिन के लिए यूट्यूब से थोड़ा दूर गया था, और जो मैंने गाली सुनी है आप जान नहीं पाएंगे. मेरे को कहा तुमने ये सोल्ड योर सोल यार, तो अब कैसे तुम ये एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा सकते हो. मैंने कहा यार चलो ग्रेट, एनीवे इट्स ओनरशिप. इफ द मोमेंट ऑडियंस हैज द ओनरशिप ऑफ योर कंटेंट, आई थिंक यू आर इन अ वेरी हैप्पी स्टेट. तो आप ट्रोल्स के साथ कैसे डील करते हैं? बिकॉज मुझे याद है कि आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी के विषय में आपने कुछ कहा तो आपके पीछे ट्रोल्स थे. आमला, श्रीशांत, आई मे बी रॉन्ग, बट आप ट्रोल्स को कैसे डील करते हैं? देखिए, ये पार्ट ऑफ द गेम है यार, ये पार्ट ऑफ द पैकेज है. अगर आप अपने आप को, इफ यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, देयर इज नो वे यू कैन स्टॉप इट. सो अनफॉर्चुनेटली ट्रोल की भी कहानी होती है कि आपके 100 अच्छे कमेंट आते हैं, एक गंदा आता है बिलो द बेल्ट, दैट हर्ट्स यू वेरी बैडली, and then you react to it and forget about the remaining 99 comments that are either neutral or admiring you. You forget everything else. That criticism hurts you very badly, and if it is slightly out of place, तो फिर पूछो ही मत. तो शुरू में ज्यादा दिक्कत होती थी, अब कम दिक्कत होती है. अब I don't mind. I engage once in a while just to have fun. Sometimes people tell me कि मेरे जो प्रियजन होते हैं, जो मेरे जान पहचान के होते हैं, आकाश, why are you getting agitated? I said, I'm not agitated at all. I actually just am having a little bit of fun. That's it. See, sometimes it's good to name and shame people. कि you can't always hide behind anonymity कि मेरे तो वो डीपी के ऊपर एक अंडा लगा हुआ है,
and that's okay, and then that allows you to say whatever you want to say. Once in a while I engage, but I've learned the art to ignore यार, तो ठीक है, इनका काम है जो कर रहे हैं. नहीं, बट बाकी जो प्लेयर्स है जिनके ऊपर आप कभी कभी कमेंट करते हैं, वो कैसे, वो एक क्यूरियस रिलेशन है, बिकॉज वो आपके फेलो क्रिकेटर्स हैं, तो उनके रिएक्शन का आप वेट करते हैं या यू ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम देम? मैं कभी किसी के रिएक्शन का वेट आज तक किया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड नॉट मेनी पीपल हैव एक्चुअली कम एंड टोल्ड मी कि ये एक बड़ी गलत बात आपने बोल दी, क्योंकि पहले जो खेल रहे थे, इनफैक्ट आई रिमेम्बर, मैं तो तब भी लिख रहा था जब राहुल द्रविड़ खेल रहे थे, तो और उनके साथ में खेला था, ऐसे राहुल भी थे, वीरू भी था, गौतम भज्जी, ये सब खेल रहे थे, एंड आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग, सो आई हैड फोरेड इनटू मीडिया even then, and I must have written things that may have hurt them also, to be very honest, क्योंकि written word वैसे भी थोड़ा ज्यादा register होता है. दूसरा, I would generally say or write as I saw it, but no, it never really happened, it never really bothered me, to be honest. Maybe I've not developed that close a relationship with a lot of cricketers, intentionally as well, in a lot of cases, कि let's not go out of our way कि आप एक forge a relationship, a friendship that will eventually not just कि वो सामने वाला यार फिर मेरे से बोलेगा टाइप्स, पर objectivity will get compromised, that will be the casualty. like आशीष नारा मेरे बहुत क्लोज है, to be very honest, तो वो एक बंदा था जिसके बारे में मतलब मैं बोलते हुए कभी कभी दिल में लगता था कि यार अब ये खराब कर रहा है यार, I mean, बोल तो मैं फिर भी देता था, to be very honest, पर दिल में लगता था कि यार ये मेरा दोस्त है यार, इसके बारे में इतना खराब कैसे बोलूंगा. तो वो एक फीलिंग आ जाती है अगर आप किसी के बहुत ज्यादा क्लोज हो, वरना आपको थोड़ा dispassionately you'll have to make your observations and make sure that there is no agenda, and over a period of time. एक और बात है चंद्रेश की ना, अगर आपका कोई एजेंडा नहीं है, आप कोई पॉलिटिक्स तो कर नहीं रहे हो, आपका किसी के अगेंस्ट या किसी के फेवर में कोई एजेंडा नहीं है, कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है, then people take it यार कि ठीक है ये ऐसा ही है, ये ना ऐसे बोलता है, इसकी ओपिनियन है, गलत सही हो सकती है पर ये इसी तरीके से बोलता है यार, and then they are okay with it, then everybody makes peace कि ठीक है यार छोड़. अभी चूंकि आप मुंबई कर हो चुके हैं, एक दो चीजें बताइए मुंबई हिंदी स्लैंग के जो आपने पिकअप किया है, क्योंकि आप दिल्ली के नहीं हैं, अभी आप मुंबई वाले हैं हमारी तरह, तो आप मुंबई के एक दो हिंदी बताइए. देखिए आजू बाजू से गेंदें निकल जाती हैं, तो आजू बाजू से नहीं हुआ करता था पहले कभी भी. आज मेरी वाइफ ने बोला, और अभी वो मैंने पिक नहीं किया है, होपफुली वो उन्होंने बोला कि अरे वो हवा में थी. मैंने कहा हवा में क्या होता है यार, हवा में थी गेंद, हवा में नहीं होता है. बट देन कल परसों कोई कह रहा था, मैं कोई कमेंट्री कर रहा था एक्चुअली, सो वी वर डूइंग समथिंग फॉर स्टार स्पोर्ट्स, तो किसी ने कहा वो ब्रेड एंड बटर शॉट. मैंने कहा नहीं यार, इनके लिए तो वड़ा पाव है. तो वो वड़ा पाव ऐसे आ जाता है एकदम से, और वो पानी पूरी बन गई है, जबकि वो गोलगप्पे होते हैं भाई. तो और ये वाटी से कटोरी का आपने जर्नी खत्म कर लिया है, या कटोरी से वाटी का जर्नी आपने कंप्लीट कर लिया है? नहीं, अभी कटोरी है मेरे लिए. अभी मैं कटोरी पे हूँ, और प्याज आलू, और प्याज आलू. मैं कांदा बटाटा नहीं बोलता हूँ, प्याज और आलू बोलता हूँ. पता है मुझे, पता है, देखिए पता है, लेकिन मैं कांदा बटाटा नहीं बोलता हूँ, मैं प्याज आलू पे ही हूँ. प्याज आलू और कटोरी. थैंक्स अ लॉट आकाश, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू ब्रदर, टेक केयर. टेक केयर, बाय बाय. थैंक्स, बाय.